Hello students, how are you? Today in this video I am going to teach you about introductory there. Introductory there का प्रयोग हम लोग sentences में करते हैं और जो sentence there से start होता है उसे हम introductory sentence की संज्ञा देते हैं। वैसे तो बहुत तरह के introductions हैं। There are so many kinds of introduction। जैसे आप बाजार जाते हो, कपड़े खरीदते हो तो छू कर देखते हो कि कपड़े किस प्रकार का है। सपोज यू गॉट अ फ्लावर, आपको एक फूल मिला तो फूल को आप स्मेल करके सूंघ करके देखते हो कि वेदर व्हाट इज द स्मेल, हाउ इज द फ्लावर, या उसके कलर से उसके शेप से हम लोग जानते हैं। तो देयर से हम लोग इंट्रोडक्टरी सेंटेंसेस को लिखते हैं। सो लेट अस सी हाउ वी कैन राइट introductory sentences with there. Introductory sentence. An introductory sentence denotes introduction. तो जैसा कि आपने देखा एक introductory sentence से introduction मतलब परिचय का बोध होता है। We start the sentence with there. हम लोग there से sentence को start करते हैं। We use there as an adverb in sentences. ज्यादातर हम लोग देयर का प्रयोग एक वाक्य में एडवर्ब की तरह करते हैं, बट इंट्रोडक्टरी देयर हैज नो एडवर्बियल सेंस। लेकिन जब हम लोग इंट्रोडक्टरी सेंटेंस देयर से जब सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं तो यहां पर देयर का कोई एडवर्बियल सेंस नहीं होता है। नाउ सम एग्जांपल्स आप देखेंगे हिंदी में। पहले एक लड़का है या सड़क पर एक गाय है। यहां पर मैंने दो नाउन्स को देखा, एक सड़क और दूसरा एक गाय। तो सड़क को मैंने नाउन ए माना हिंदी में और गाय को मैंने नाउन बी मान लिया। जग में पानी है तो फिर से मैंने जग को जो सबसे पहले नाउन है उसको मैंने ए माना और पानी है उसको पानी को बी माना, पानी भी नाउन है। चलिए हम लोग एक इंपॉर्टेंट नोट देखते हैं अभी। वी यूज सिंगुलर फॉर्म ऑफ ऑक्सिलियरी जिसको टू बी बोलते हैं इज एम आर वाज वेयर को विद अनकाउंटेबल नाउन्स। आप याद रखेंगे कि जब वाक्य में अनकाउंटेबल नाउन्स होगा, वैसा नाउन होगा जिसे हम गिन नहीं सकते हैं, तो आप सिंगुलर वर्ब टू बी का इस्तेमाल करेंगे, जैसे इज, वॉज इत्यादि, हैज इत्यादि का। आइए अब हम देखते हैं कि सेंटेंस कैसे बनाएंगे। सिंटैक्स सबसे पहले देयर, देयर आफ्टर टू बी। टू बी से मेरा तात्पर्य है वर्ब टू बी जिसे हम लोग ऑक्सिलियरी भी कहते हैं। इज, एम, आर, वाज, वेयर इत्यादि आप लगा सकते हो देयर के बाद, प्लस नाउन या प्रोनाउन, प्लस प्रीपोजिशन, प्लस द, प्लस फिर से नाउन या प्रोनाउन। आप यहां याद रखेंगे कि हिंदी में जो नाउन बी मैंने कहा, जैसे एक गाय, ये नाउन बी था। इंग्लिश के सेंटेंस में ये पहले आ जाएगा नाउन बी, हिंदी वाला नाउन बी पहले आ जाएगा ऑक्सिलियरी के बाद, और हिंदी में जो पहले वाला नाउन है नाउन ए, वो इंग्लिश के वाक्य में लास्ट में चला जाएगा हिंदी वाला नाउन ए। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। नाउ लेट अस सी सम एग्जांपल्स। देयर इज अ बॉय, एक लड़का है, एक लड़का है। देयर इज अ बॉय, बॉय सिंगुलर है, ए बॉय, इसीलिए हमने इज का प्रयोग किया। सड़क पर एक गाय है। देयर इज अ काउ ऑन द रोड, तो सड़क पर एक गाय है, यहां पे एक गाय, ये नाउन बी है हिंदी में, मैंने इंग्लिश में इसको पहले लिया। देयर इज अ काउ, ए काउ ऑन द रोड, और यहां जो पहले नाउन ए है उसको मैंने इंग्लिश में लास्ट में लिया। जग में पानी है। देयर इज वाटर इन द जग। इस वाक्य में जग नाउन ए है और पानी नाउन बी है, और हमने सबसे पहले नाउन बी को लिया। देयर इज वाटर, हिंदी वाले नाउन बी को हमने इंग्लिश में पहले लिया। देयर इज वाटर इन द जग, और हिंदी में जो नाउन ए है, पहले जो नाउन है, उसको मैंने इंग्लिश में लास्ट में लिया। हम लोग लास्ट वाले नाउन के पहले द क्यों लगाते हैं? Why do we place the before the last noun of introductory sentence? We
can place some other words also like possessive adjectives and so on. जैसे there is a book in the room, तो there is a book in the room का मतलब हुआ कि कमरे में एक पुस्तक है। तो आपका ध्यान किधर जाएगा? कमरे में जाएगा। तो डेफिनेटली रूम जो है वो डेफिनेट हुआ, निश्चित हुआ। और आपको पता है हम लोग डेफिनेट चीज के पहले द का प्रयोग करते हैं। चलिए एक और एग्जांपल को हम लोग देखें। सड़क पर एक लड़का है, तो आपका ध्यान किधर जाएगा? सड़क की ओर। तो सड़क निश्चित हो गया, तो देयर इज अ बॉय ऑन द रोड। इस तरह से आप लोग कह सकते हो कि मेरे हाथ में एक मार्कर है। देयर इज अ मार्कर इन माई हैंड। तो हमने द की जगह क्या लगाया? माई, जो कि पॉसेसिव एडजेक्टिव होता है। इस तरह से आप लोग बहुत सारे इंट्रोडक्टरी सेंटेंसेस को बोल सकते हो, लिख सकते हो। जैसे किसी ने बोला कुत्ता है, देयर इज अ डॉग, सीधा देयर इज अ डॉग। आप घर में जाते हो, बहुत सारी चीजों को देखते हो। जैसे इस घर में आप देख सकते हो व्हाइट बोर्ड है इस क्लासरूम में, तो मैं कह सकता हूं देयर इज अ व्हाइट बोर्ड इन द क्लासरूम। या आप कह सकते हो देयर आर मेनी स्टार्स इन द स्काई, आसमान में बहुत सारे तारे हैं। देयर आर 29 स्टेट्स इन इंडिया, इंडिया में 29 स्टेट्स हैं। इस तरह से बहुत सारा की बातें, यू कैन फ्रेम सो मेनी सेंटेंसेस। एक राजा था, मानो एक सेंटेंस है, एक राजा था, एक राजा था। तो था यहां पे वर्ब टू बी जो है वो पास्ट टेंस का वर्ब होगा। हम लिख सकते हैं देयर वॉज अ किंग। हम लोग लिख सकते हैं देयर वॉज अ किंग, एक राजा था। तो इस तरह से आप एक स्टोरी को भी शुरू कर सकते हो एक इंट्रोडक्टरी सेंटेंस के माध्यम से। जैसा कि मैंने आपको बतलाया कि अगर सेंटेंस में नाउन्स जो होंगे अनकाउंटेबल्स होंगे, अनकाउंटेबल होगा कोई अगर नाउन, तो हमें सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करना है। जैसे जग में पानी है, तो आपको कहना है देयर इज वाटर इन द जग, देयर इज वाटर इन द जग। या कमरे में हवा है, देयर इज एयर इन द रूम। ठीक है? तो इस तरह से आप देयर वाले इंट्रोडक्टरी सेंटेंसेस का प्रैक्टिस करते रहें। एंड यू जस्ट वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। मैं अपने अगले वीडियो में आपको इंट्रोडक्टरी देयर के बारे में कुछ और फैक्ट्स तथा इंट्रोडक्टरी इट की बात बतलाऊंगा। इट को भी हम लोग इंट्रोडक्टरी इट कहते हैं। सो कीप वॉचिंग माय वीडियोस एंड टिल देन हैव अ नाइस टाइम, गुड डे।